तो दोस्तों आज मैं फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 1 के 6th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि हिराकू सभी के लिए कड़ी बनाने का डिसाइड करता है और कड़ी बनाने में लिया उसकी मदद करती है। सभी लोगों को कड़ी पसंद आती है और टिया और लुलुसी यहाँ स्पाइसेस में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है और इनके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देती है। कुछ टाइम बाद हम देख पाते हैं कि सर्दियां आ चुकी है तो हिराकू सभी के लिए यहाँ बोर्ड गेम्स वगैरह का इंतजाम करता है क्योंकि सर्दियों में ये लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। सर्दियों के दौरान ये लोग काफी सारे गेम्स खेलते हैं और खूब टाइम स्पेंड करते हैं कि तभी सर्दियां खत्म होने के बाद ये लोग देखते हैं कि इनके गांव पर एक वायवन आकर अटैक कर देता है, जिसे देख ये लोग शॉक हो जाते हैं और हमारा पिछला एपिसोड वहीं एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां वायवन इनके गांव पर आकर अटैक कर देता है। टिया और लुलुसी यहाँ अपने मैजिक बैरियर का इस्तेमाल कर वायवन के अटैक से पूरे गांव को प्रोटेक्ट करते हैं, जहां लिया बाकी एल्फ्स के साथ मिलकर जगह जगह लगी आग को बुझाती है। हिराकू सोचने लगता है कि वो आखिर किस तरह इन लोगों को बचा सकता है कि तभी ये सोचते हुए उसका फार्मिंग टूल यहाँ एक स्पेयर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देख हिराकू शॉक होता है पर ज्यादा सोचता नहीं और इस स्पेयर को यहाँ वायवन की तरफ फेंक कर मारता है। वायवन इस स्पेयर से बचने के लिए एक मैजिक शील्ड कास्ट करता है पर ये स्पेयर सारी शील्ड्स को तोड़ता हुआ उसके पर को डैमेज कर देता है, जिसके बाद ये स्पेयर लौट कर हिराकू के पास वापस आता है और हिराकू दोबारा से उस पर अटैक करता है जिससे वायवन खत्म हो जाता है। ये देख लुलुसी और टिया पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और वायवन की बॉडी यहाँ जंगल में गिर जाती है, जिसे ये लोग चेक करने के लिए जाते हैं। लिया बताती है कि हमारे विलेज को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, जहाँ हिराकू पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर इस वायवन को हमारे गांव पर अटैक करने के लिए भेजा हो, जिस पर लुलुसी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि एक वायवन जो कि मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है उसे यहाँ कोई भी एक मामूली से विलेज पर अटैक करने के लिए नहीं भेजेगा, ये जरूर अपनी मर्जी से ही आया होगा, यानी कि ये वायवन एक जंगली वायवन था। ये सुन हिराकू रिलीफ महसूस करता है और इन लोगों से पूछता है कि क्या वायवन की मीट को खाया जा सकता है, जिस पर ये लोग हाँ में जवाब देते हैं। शाम हो जाती है जहाँ हिराकू वायवन मीट का इस्तेमाल कर तरह तरह की डिशेस बनाता है और सभी को ये डिशेस पसंद आती है और हम जान पाते हैं कि वायवन का मीट सबसे ज्यादा डिलीशियस मीट माना जाता है। लुलुसी इस दौरान टिया से पूछती है कि क्या वो एक अटैक से यहाँ वायवन को डैमेज कर पाती है, जिस पर टिया मना कर देती है और हम जान पाते हैं कि लुलुसी और टिया के अकॉर्डिंग हिराकू यहाँ मौजूद सबसे ताकतवर इंसान है। सीन कट होता है और हम जान पाते हैं कि हिराकू के गांव से यहाँ थोड़ा दूर एक डिमोनिक किंगडम है जहाँ डीमंस रहते हैं। यहाँ डीमन लॉर्ड की आर्मी के जनरल से इस हवाले से बात कर रहे होते हैं कि एक वायवन था जो कि इनके शहर पर हमला करने आने वाला था, लेकिन उससे पहले वो एक गांव पर अटैक करने चला गया, लेकिन उस गांव में मौजूद एक इंसान ने सिर्फ अपने 2 अटैक से उस वायवन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ये सुन डीमन जनरल्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि अगर वो अपनी पूरी आर्मी के साथ उस वायवन से फाइट करते हैं तो भी उनके यहाँ किंगडम को काफी भारी नुकसान होता। ये सोचते हुए इनमें से एक डीमन जनरल जिसका नाम बीजिल है यहाँ उस गांव को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। सीन कट होता है और हम जान पाते हैं कि हिराकू के गांव की यहाँ अपोजिट साइड पर जहाँ पहाड़ होते हैं यहाँ पर एक ड्रैगन रहता है, जहाँ उसकी एक बड़ी सी लेयर है और ये कोई मामूली ड्रैगन नहीं बल्कि ड्रैगन्स का लॉर्ड है और उसे अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि एक वायवन एक गांव पर अटैक किया था, जहाँ गांव में मौजूद एक इंसान ने सिर्फ 2 अटैक्स में उस वायवन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुन ड्राइमी शॉक होता है, कहता है कि क्या वो आदमी मुझे भी मार सकता है, जिस पर ये असिस्टेंट हाँ में जवाब देता है। ये सुन ड्राइमी कहता है कि हमें कुछ भी करके उस विलेज से पंगा नहीं लेना है और इसलिए वो यहाँ खुद से उस विलेज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाएगा। सीन कट होता है जहाँ अगले दिन हिराकू सोचता है कि कल के डिनर में सिर्फ एक चीज की कमी थी जो कि थी अल्कोहल, और वो फिर यहाँ ग्रेप्स का इस्तेमाल कर अल्कोहल बनाने का डिसाइड करता है और सभी लोग ये सुन काफी एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि सभी को अल्कोहल काफी ज्यादा पसंद है। जो लोग ग्रेप्स को हार्वेस्ट करते हैं और ग्रेप्स का इस्तेमाल कर वाइन बनाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ सारी लड़कियों का काम यहाँ ग्रेप्स को कुचल देने का था और हिराकू उन ग्रेप्स के अंदर से निकलने वाले रस को यहाँ बैरल में जमा करने का काम को शुरू करता है। टिया देखती है कि इन लोगों के दरमियान किसी तरीके का कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये लोग बार बार गिरे जा रहे हैं, जहाँ टिया सजेस्ट करती है कि उन लोगों को किसी गाने के रिदम को फॉलो करना चाहिए। ये सुन सभी एल्फ्स अपना फेवरेट गाना गाने लगते हैं और हिराकू भी इन लोगों को ज्वाइन करता है। सभी लोगों को मजा आने लगता है और सब लोग मिलकर यहाँ अंगूरों को कुचल रहे होते हैं। एंजॉयमेंट के चलते किसी को भी टाइम का पता नहीं चलता और यहाँ शाम होती है तो ये लोग देखते हैं कि 16 बैरल्स इन लोगों ने यहाँ अंगूरों के रस के तैयार कर लिए हैं, लेकिन सभी लोग हिराकू को यकीन दिलाते हैं कि इनमें से एक भी कतरा जाया नहीं होगा क्योंकि वाइन सभी लोगों की यहाँ फेवरेट है। सीन कट होकर गॉड ऑफ क्रिएशन पर आता है जो कि एग्रीकल्चरल गॉडेस से डांट खा रहा होता है क्योंकि उसकी गलती की वजह से हिराकू की मौत हुई थी, जहाँ उसे रीइंकार्नेट भी उसने यहाँ सबसे खतरनाक जंगल में किया है, जहाँ उसकी मौत फौरन ही हो सकती थी और इस गलती को छुपाने के लिए उसने यहाँ हिराकू को डिवाइन स्पेयर भी दे दिया। यानी कि हिराकू ने जिस स्पेयर का इस्तेमाल कर वायवन को मारा था वो एक तरीके का डिवाइन स्पेयर है जो कि हिराकू के लाइफ स्पैन का इस्तेमाल कर अपनी ताकत को बढ़ाता है। गॉड ऑफ क्रिएशन कहता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, लेकिन एग्रीकल्चर गॉडेस कहती है कि वो कुछ से हैंडल ना करे और साथ ही वो इस बात पर भी गुस्सा थी कि हिराकू जब इस दुनिया में पहली मर्तबा आया था तो उसने गॉड्स के स्टैचू बनाए थे, पर एग्रीकल्चर गॉडेस की जगह वो यहाँ एक बुढ़े आदमी का स्टैचू बना दिया था, जहाँ वो एग्रीकल्चर गॉडेस के नाम पर उस बुढ़े आदमी के स्टैचू के आगे प्रे करता है और इन सबके जिम्मेदार वो यहाँ गॉड ऑफ क्रिएशन को मानती है, जहाँ वो उसे सजा देने का डिसाइड करती है। कहती है कि अब से उसे 300 सालों तक यहाँ बस ऐसे ही बैठे रहना होगा। सीन कट होकर हिराकू पर आता है जहाँ अगले दिन ज़ाबुटान के अलार्म सुन वो यहाँ चेक करने के लिए जाता है तो यहाँ देखता है कि एक वैम्पायर को यहाँ ज़ाबुटान ने अपने जालों की मदद से पकड़ रखा था। इस लड़की का नाम यहाँ फ्लोरा होता है और लुलुसी उसे देख पहचान लेती है क्योंकि वो उसकी छोटी बहन निकलती है। वो उसे घर में इन्वाइट करते हैं और फ्लोरा बताती है कि उसने सुना था कि टिया नाम की एंजल लुलुसी का पीछा कर रही है, तो वो अपनी लुलुसी बहन को देखना चाहती थी कि वो ठीक है या नहीं। लुलुसी बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और साथ ही वो हिराकू की वाइफ बन चुकी है जो कि यहाँ का मेयर है। फ्लोरा पूछते है कि आखिर उसने ऐसे इंसान को अपने हस्बैंड के तौर पर चूज क्यों किया, जहाँ लुलुसी बताती है कि हिराकू कोई मामूली इंसान नहीं, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसने कुछ दिन पहले ही एक वाइवन को हंट किया था और जितने भी मॉन्स्टर उसने यहाँ पर देखे हैं वो सभी हिराकू ने टेम कर रखे हैं। फ्लोरा ये सुन शॉक हो जाती है और हिराकू से माफी मांगती है। हिराकू कहता है कि कोई बात नहीं और तभी इस पूरी सीरीज में उसे यहाँ पहली मर्तबा पता चलता है कि जिन डॉग्स को वो टेम
क्लेम कर रखा है उन्हें इन्फर्नो वुल्फ्स कहा जाता है। वो फिर कूरो से पूछता है कि वो इन्फर्नो वुल्फ क्यों खिलाया जाता है। वो फिर अपने मुंह से आग निकालता है और लुलू से बताती है कि ये डॉग्स मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही इन पर दूसरे लोगों के मैजिक का असर नहीं होता है। हिराको फिर फ्लोरा को डिनर बनाकर देता है और फ्लोरा ये अलग अलग तरीके की डिशेज देख उनमें काफी इंटरेस्टेड हो जाती है। हिराको कहता है कि अगर इन डिशेज के साथ सोया सॉस होता तो इन डिशेज का स्वाद ही अलग होता। ये सुन फ्लोरा इस सोया सॉस में इंटरेस्टेड हो जाती है और इस पर रिसर्च करना शुरू कर देती है। जहाँ 1 महीने के बाद वो यहाँ पूरी तरीके से सेटल हो जाती है और अपने साथ अपने क्लैन की कुछ मेट्स को भी ले आती है। ये मेट्स ओगर स्पीशीज से बिलोंग करती है जहाँ इनके लीडर का नाम आने होता है। वो बताती है कि अब से वो लोग हिराको के लिए काम करेंगे और साथ ही ये लोग अपने साथ 2 काउस भी लाए होते हैं ताकि यहाँ गाँव में दूध वगैरह का इंतजाम हो सके। हिराको ये काफी खुश होता है और सभी को अपने गाँव में एक्सेप्ट कर लेता है। टिया इसी दौरान सोचती है कि यहाँ सभी स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर्स हैं, सिर्फ वही है जो कि एंजल स्पीशीज में सबसे अकेली है। वो फिर हिराको से परमिशन लेकर यहाँ कुछ टाइम के लिए निकल जाती है और जब लौटती है तो अपने क्लैन के मेंबर्स को यहाँ अपने साथ लाई होती है, जिनमें शामिल थे 3 एंजल्स और कुछ लिजर्डमैन। इन एंजल्स के लीडर का नाम यहाँ ग्रैंड मारिया होता है और लिजर्डमैन के लीडर का नाम यहाँ डागा होता है, जो कि अपने साथ यहाँ एक चिकन को भी लाए होते हैं ताकि विलेज में अंडे वगैरह का इंतजाम हो सके। हिराको ये देख खुश होता है और सभी को अपने गाँव में एक्सेप्ट कर लेता है। मेट्स के आने की वजह से चोर्स के काम काफी जल्दी हैंडल हो जाते हैं, पर इन लोगों को यहाँ कॉम्प्लिकेटेड डिशेज बनाना नहीं आता है, तो हिराको इन लोगों को कुकिंग वगैरह भी सिखाता है। और वो 3 एंजल्स जिन्हें टिया अपने साथ लाई थी, वो हर दिन विलेज के आसपास मौजूद जंगल को एक्सप्लोर करते हैं ताकि अगर कोई खतरनाक मॉन्स्टर इनके विलेज की तरफ बढ़ रहा हो तो इन्हें पहले ही पता चल जाए। जहाँ तक लिजर्डमैन की बात है, वो यहाँ लेबर वगैरह के काम को संभालते हैं और क्योंकि सभी की शक्लें यहाँ मिलती जुलती हैं तो हिराको इनके लीडर को यहाँ एक रेड स्कार्फ पहना देता है ताकि वो पहचान सके कि इनमें से डागा कौन है। इसी दौरान लिया भी जंगल में से कुछ और एल्फ्स को ढूंढकर यहाँ ले आती है और ये सभी की सभी यहाँ लड़कियां होती हैं। वो इन्हें भी अपने गाँव में शामिल कर लेता है और देखता है कि पॉपुलेशन उसके गाँव की काफी ज्यादा बढ़ने लगी और अब इनके गाँव को एक नाम की जरूरत है। वो फिर सभी स्पीशीज के लीडर को यहाँ मीटिंग के लिए बुलाता है, कहता है कि हमें इस विलेज के नाम के बारे में कुछ सोचना होगा। लुलूसी सजेस्ट करती है कि वो लोग इस गाँव का नाम हिराको के नाम पर क्यों नहीं रख देते, जिस पर हिराको मना कर देता है। और फिर आने सजेस्ट करती है कि इन लोगों को गाँव का नाम जंगल के नाम पर रख देना चाहिए। हिराको पूछता है कि इस जंगल को क्या कहते हैं, जहाँ उसे पहली मर्तबा पता चलता है कि इस जंगल का नाम द फॉरेस्ट ऑफ डेथ है। हिराको इस नाम को भी मना कर देता है क्योंकि उनके गाँव का नाम फिर यहाँ विलेज ऑफ डेथ हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा डरावना होगा। और तभी ज़ाबुटान यहाँ खिड़की की तरफ इशारा करता है तो हिराको इस खिड़की को खोल अपने सामने द ग्रेट ट्री को देखता है, जहाँ वो अपने गाँव का नाम इस ट्री पर रखने का डिसाइड करता है और गाँव का नाम रखा जाता है द ग्रेट ट्री विलेज। सभी को ये नाम पसंद आता है और रात होती है जहाँ ये लोग अपने विलेज पे नाम रखने की खुशी में यहाँ पार्टी करने का डिसाइड करते हैं। हिराको ने अल्कोहल का पहला बैच रेडी कर दिया था और सभी लोग अल्कोहल को पीने के लिए एक्साइटेड हो रखे होते हैं, जहाँ सभी लोगों की पार्टी स्टार्ट होती है और हिराको को सब लोग यहाँ मेयर के नाम से बुलाने लगते हैं। और इसी के साथ हिराको इस गाँव का मेयर बन जाता है और इनकी पार्टी चल रही होती है, जहाँ हिराको लुलूसी और टिया के साथ बैठ बातें कर रहा होता है, जहाँ वो टिया को बताता है कि ये सब उसके लिए सपने जैसा है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसके साथ यहाँ रहने का डिसाइड करेंगे। टिया और लुलूसी फिर यहाँ उसके साथ टोस्ट करते हैं और यही हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। अभी इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।